जाने के कारण मैं बर्बाद हो गया, कहां से कहां गिर पा। भगवत चरणारविंद में जाने वाला था, लेकिन मृत के प्रति आसक्ति होने के कारण में आकर के और दूसरे जन्म में मृत बनना पड़ा था मुझको। ये तीसरे जन्म में आकर अब मैं जो भरत चला रहा हूँ। आज तक जिंदगी में न मेरी माँ से बोला था, न पिता से बोला था, न भाई से बोला था, न भौजाई से बोला था। आज जिंदगी में पहली बार तुमसे बात कर रहा हूँ। यह भी आश्चर्य की बात है। आज तक किसी से नहीं बोले। आज भरत रघुवर राजा से क्यों बोल पड़े? ये पूर्व जन्म का संबंध है, उसने बोलवा लिया। पूर्व जन्म का संबंध कैसा है? अरे भरत जी तो हिरण बने और हिरण से फिर भरत बने हैं, और वो हिरण का जब शरीर छूटा तो वो वही हिरण आकर के इसमें रघुवर राजा बनकर के खड़ा। ये संतों के अनुभव की बात है। अरे वही अंतिम समय में भरत जी को हिरण की याद आई तो भरत जैसे प्रसाद देने वाले, दूध पिलाने वाले, प्यार देने वाले स्वामी की याद उस हिरण को भी तो आई होगी ना। तो हिरण को शरीर छूटते समय में भरत जी की याद आई थी, इसीलिए वह अंतिम समय में एक तो जिंदगी भर में कई बार उसने इनके हाथों का चरणोदक पान किया था, प्रसाद ग्रहण किया था, इनकी कृपा भरी चितवन प्राप्त किया था और प्यार भरी थपकी प्राप्त की थी और मन से उसका कल्याण सोचते थे। भक्त जी जैसे संत जिसका कल्याण सोचे, जिसकी ओर ताक दे और जिसको अपने हाथों से छू दे, उसका कल्याण क्यों नहीं होगा? वही पूर्व जन्म का हिरण आकर के मनुष्य बना। मनुष्य में भी ऐसा वैसा मनुष्य नहीं, राजा। राजा में भी शराबी, कबाबी और वेश्यागामी विषयी नहीं, सत्संगी राजा बना। ये पूर्व जन्म का उत्तम संस्कार था। और इतनी सी कसर रह गई है कि सत्संग के लिए आगे जा रहा है तो भरत जी रास्ते में मिल गए और सोचा कि इसको जब इतना सहारा देकर यहाँ तक पहुंचा दिया तो एक सहारा और दे दो तो प्रभु के चरण में पहुंच जाएगा। इसलिए आप इस रघुवर राजा से बोल पड़े और बोले कि देखो बेटा, मैं बीच में हिरण के प्रति आसक्ति होने के कारण हिरण बना था और अब तीसरा शरीर ये मिला है और अभी भी तुमसे बात जरूर कर रहा हूँ, लेकिन डर रहा हूँ कि कहीं तेरे प्रति दया करते करते तेरे प्रति मेरी आसक्ति न हो जाए। सामाम स्मृतिर मृगदेहे कृष्णार्जुन अथो अहम संगाद संगो विषंगमानी। श्री हरे नमः। अभी भी मैं डरते डरते तुझसे बात कर रहा हूँ। देख, अगर अपना भला चाहता है तो संक्षेप में बता रहा हूँ। अपना कल्याण चाहता है, भगवत प्राप्ति चाहता है, भवबंधन से छूटना चाहता है तो इसके लिए क्या करना चाहिए? एक श्लोक बहुत महत्व का श्लोक है। एक ही श्लोक के आधे में साधन और आधे में साध्य का निरूपण है। नोट करने लायक श्लोक है, कागज पर नहीं, हृदय में, मन मस्तिष्क। नरो असंग सुसंग जात ज्ञानासिनेहैव विवृत्तमोह हरिं तदीयात् कथन श्रुताभ्याम् लब्ध स्मृतिर्व्याप्यति पारमध्वनः। जो भवसागर से पार जाना चाहता है, जो भवबंधन से छूटना चाहता है, जो प्रभु को प्राप्त करना चाहता है, उसको क्या चाहिए? बोले असंग सुसंग जात, सुसंग जात असंग, माने सत्संग से उत्पन्न होने वाला असंग वैराग्य, संग राहित्य, आसक्ति राहित्य, अनासंगता वैराग्य। सत्संग से उत्पन्न होने वाला असंग और ज्ञान असी, असी माने खड़क। एक तरफ तो असंग माने वैराग्य की धार और दूसरी तरफ में ज्ञान की धार, दोनों को कैची बना लो और फिर इससे मिलकर मोह की डोरी जहां जहां लगी हो उसको काटो।
फिर हरि तनिहा कथन सुताभ्याम, भगवान हरि की ओर अपनी वृत्ति को जोड़ो और उनको प्राप्त करने की इच्छा उत्पन्न करो। और फिर इसके बाद ये कैसे होगा, हरि को प्राप्त करने की इच्छा कैसे होगी? बोले कथन श्रुताभ्याम, भगवान के ही संबंध में श्रवण करो और कथन करो, इससे हरि को प्राप्त करने की इच्छा जागृत होगी। और वह इच्छा प्रबल होते होते स्मृति का तार जोड़ देगा उस परमात्मा से, और यही स्मृति का तार तुमको वहां तक पहुंचा देगा, भवानी से पार हो जाओगे। बेटे, यह संसार एक जंगल के समान है। जंगल में पक्की सड़क नहीं होती है और वहाँ चौराहे पे ट्रैफिक कंट्रोल वाले पुलिस नहीं होते हैं। जंगल में एक पैरिया रास्ता होता है, पगडंडी, एक में से दूसरा, दूसरे में से तीसरा, तीसरे में से चौथा निकला हुआ, और लोभी बनिया लालची सौदागर सोचता है कि जंगल में भी कुछ कमाई की जा सकती है, चलो इस पगडंडी पर देखो कुछ मिल जाए। तो गया तो एक शहद का छत्ता मिल गया, मधुमक्खी का, धुआं करके उसको उड़ा दिया, मक्खियों को सब निचोड़ लिया। 5 किलो शहद 400 रुपये का आए। सोचा कि इस पगडंडी पर तो शहद मिला, इस पगडंडी पर चल के देखो कुछ और मिल जाए। तो उधर कस्तूरी मृग मिल गया, सोया हुआ था, उसकी नाभि में कस्तूरी का कुंडल तैयार था, काट के ले आया, 2000 रुपया की कीमत का ये हो गया। अब तीसरी पगडंडी पर चलो, शायद इसमें भी कुछ मिल जाए। तो उधर चमड़ी गाय मिल गई, उसकी पूछ काट के ले आया, 1000 रुपये का चमर हो गया। अच्छी खासी आमदनी होती जा रही है। अब जरा इस पगडंडी पर भी चल के देखूं तो उसमें पन्ना रियासत के जंगल में हीरे की कड़ियां मिलती हैं। 2 करोड़ की कीमत का ये हीरा मिल गया। अब भी लौट के आ जाता संतोष करके, तो हो सकता था कि काम में ले लेता, लेकिन सोचा कि अब एक पगडंडी ये और रह गई है, इधर चल के देखो कुछ और मिल जाए। उधर गया तो डकैतों का गिरोह बैठा था, गोली बंदूक भरे, साहबा और वही ढेर, सारी लाख करोड़ की कमाई वही जंगल में रह गई। परिवार वाले भी पूछने वाले नहीं रहे। ये किसी एक सेठ के, एक बनिया के जीवन की बात नहीं है, हम सब लोग इसी बनियागिरी में पड़े हुए हैं। संसार ही जंगल है, इसमें जो पगडंडियां निकली हुई हैं, कोई काम की, कोई क्रोध की, कोई लोभ की, कोई मोह की, कोई ईर्ष्या की, कोई अहंकार की। अब जरा इस पगडंडी पर चले, जरा इस पगडंडी पर चले और शिकार खेलते फिरे और ये बटोर ले, वो बटोर ले, और अंत में काल रूपी डकैत का गिरोह समाप्त करके सब यही रह जाता है, कुछ लेके नहीं जा सकते। ऐसा धोखा न हो। एक बार हम भी धोखे में पड़ गए। नूराबाद से कड़ा दर्शन के लिए गए थे, जंगली पहाड़ी रास्ता, मालूम नहीं था रास्ता। एक सज्जन मदन मोहन रावत पोस्ट मास्टर आगरा के बोले हमारा देखा हुआ है, चलिए हम दर्शन करा के लाऊं। ले तो गए, लेकिन लौटते समय शाम हो गई। दर्शन तो बढ़िया हुआ, लौटते समय शाम हो गई, वो ही रास्ता भटक गए। एक महापुरुष खड़े होकर के पूछे, भैया इधर कहाँ जा रहे हो? बाबा हम लोग नूराबाद से आए थे दर्शन करने, नूराबाद लौट रहे हैं। क्या बेटा रास्ता गलत पकड़ लिए हो, नूराबाद का ये रास्ता है, तुम जिधर जा रहे हैं नूराबाद नहीं, ये छूराबाद पहुंचा देगा। चंबल घाटी के बदनाम डकैत लोग इधर ही निवास करते थे। जब उनने रास्ता बताया सही, तब हम लोग सही ठिकाने पहुंच पाए। इसी तरह से संसार रूपी जंगल में हम अपने आप जिधर चाहते हैं चल देते हैं, इनकलाब जिंदाबाद करते हुए। रेल फूंक दो, मोटर फूंक दो, कार्यालय फूंक दो, फिर सुखी हो जाओगे तुम, सारा राष्ट्र सुखी हो जाएगा। नहीं, किसी महापुरुष से पूछो कि हमारा सही रास्ता क्या है। एक बार नारद जी फंस गए थे, कामदेव को मैंने जीत लिया, अहंकार हो। आज एक बार कामदेव को जीत लिया, फिर दोबारा ब्याह की इच्छा क्यों हो गई? काम से पराभूत हो गए और ब्याह नहीं होने पाया।
तो कहते हो कि कहीं हो श्राप की मरी हो जाए, भगवान पर क्रोध करके श्राप देने जा रहे हो, ये तुम्हारी साधुता है। नारद रास्ता भटक गए, बीच रास्ते में ठाकुर मिल गए। मुनि कहा चले विकल की नहीं, ताकि तुम्हारे यहाँ जा रहा था, तुमको साफ देने जा रहा था। प्रभु ने कहा कि नारद भले ये सोच कर चल रहे हो कि मैं प्रभु के यहाँ जा रहा हूँ, लेकिन तुमने रास्ता गलत पकड़ लिया है। नारायण के यहाँ पहुँचाने वाला रास्ता क्या है? श्रुति सम्मत हरि भक्ति पथ संयुक्त विरक्ति विवेक। ज्ञान वैराग्य और भक्ति वाला मार्ग पकड़े होते तो तुम मुझ तक पहुंचाता। और नारद इस समय तुमने जो रास्ता पकड़ा है कौन सा है? काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ। तो ऐसे में क्या करना चाहिए? ऐसे में भरत शरीर के किसी संत की खोज करनी चाहिए। यही हमें रास्ता बताएंगे सही। बिनु सत्संग न हरि कथा, बिनु मोहन भाग, मोह गए बिनु राम पद होई न दृढ़ अनुराग। और मिले रघुपति बिनु अनुरागा, ये कोटि तप योग विरागा। इस प्रकार से श्री भरत जी ने रघुगण राजा का संशय दूर करके भगवत चरणाश्रित स्थिति में पहुंचा कर इनका कल्याण कर दिया। अब तक आप लोग ऐतिहासिक भाग सुन रहे थे, सृष्टि विस्तार करने। अब सृष्टि का ऐतिहासिक विस्तार तो हुआ है, सृष्टि का भौगोलिक विस्तार भी तो है, पाताल से लेकर के ब्रह्मलोक तक। अब इसका वर्णन होने जा रहा है। थोड़ा सा और ऐतिहासिक पक्ष लिया है। भरत जी ऋषभ देव जी के पुत्र भरत जी, उनके 5 पुत्र थे, सुमति इत्यादि। इसमें सुमति सबसे बड़ा था। नाम तो था सुमति, लेकिन कुमति हो गया। अपना दिमागी तर्क घुसेड़ दिया, शास्त्र के नियमों का उल्लंघन कर दिया। मैं जितना बढ़िया समझता हूँ कोई नहीं समझता है। मेरा सही रास्ता कौन है? जो मेरे बाबा ने अपनाया था। बाबा ने कौन रास्ता अपनाया था? बाबा ने तो 2 रास्ते दिखाए। बाबा ने ऋषभ देव जी गृहस्थी में रहे तो सब समय से सोना, समय से जगना और युवक शौच, स्नान, तिलक, माला, मुद्रा, पूजा पाठ, जप, तप, ध्यान, योग, यज्ञ सब करते थे। उसको तो अपनाया नहीं, आश्रमातीत आचरणों को अपना लिया। जब वो परमहंस हो गए थे, जो उन्हें सर्दी गर्मी की याद नहीं रहती थी, भोजन और शौचालय की याद नहीं रहती थी, उस आश्रमातीत आचरण को अपना लिया। अभागी सुमति ने मेरे बाबा तो सवेरे सवेरे उठ करके कुल्ला दातुन करते ही नहीं थे, तो हमको करने की क्या जरूरत है? अरे तेरे बाबा को तो शीत उष्ण का पता नहीं चलता था, और तू तो दाल में नमक ज्यादा पड़ गया तो रसोईया का जान लेने को तैयार हो जाता। तुमको तो अभ्यास बना हुआ है, ब्रह्म ज्ञान उपयोग नहीं, कर्म दिए छिटका है। तो तुलसी ऐसी आत्मा सहज नरक में जाए। एक नेम या प्रेम को नेम समय छुट जाए, पर जो छोड़े जान के कहा प्रेम कछुनाए। रस अनरस समझे नहीं, पढ़े प्रेम को गाथ, बिच्छू मंत्र न जाने ही, सांप पिटारे न हाथ, खतरा हो जाएगा। असली सही बात यह है कि जब लग मन तन में रहे, तब लग धर्म संभार। शरीर का होश जब तक बना हुआ है तब तक जैसे कपड़ा लत्ता और भोजन और घर मकान संभालते हो, ऐसे अपने धर्म और कर्तव्य को भी संभालो। जब लग मन तन में रहे तब लग धर्म संभार, जब मन तन से विलग हो तब रस को अधिकार। आगे चल करके इस वंश में धीरज नाम के राजा तक वर्णन है। अब तक आप लोग ऐतिहासिक विस्तार सुन रहे थे। मनु जी के 3 कन्याओं का वंश वर्णन, मनु जी के 2 पुत्रों का वंश वर्णन, और अब सृष्टि का भौगोलिक विस्तार वर्णन प्रारंभ होने जा रहा है। आप दूसरे स्कंद में सुन चुके हैं कि ये सारा ब्रह्मांड 14 तल्ले का बना है। हम लोग इसमें रहते हैं, ये भूलोक कहलाता
कहलाता है और मृत्युलोक भी कहलाता है। इसको लेकर ऊपर 7 है, भूलोक, भूअरलोक, स्वर्गलोक, महरलोक, जमलोक, तपलोक, तप सत्यलोक। सत्यलोक में ब्रह्मा जी निवास करते हैं, इसलिए सत्यलोक का ही दूसरा नाम है ब्रह्मलोक। ऐसे ही इसके नीचे भी 7 है, अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल, तप पाताल। पाताल सबसे निचला सिरा है, ब्रह्मलोक सबसे ऊपरला सिरा है, हम लोग बीच वाले में हैं। इसका नाम है भूलोक। भूलोक के 7 टुकड़े हो गए थे प्रियव्रत जी के रथ से, या तो सुना ना थोड़ी देर पहले। उसको 7 द्वीप कहते हैं, और जो गहरे भाग हो गए वो सब समुद्र हो गए। और वो सब समुद्र क्या, तो इस भूलोक के जो 7 भाग हैं उनको 7 द्वीप कहा गया है। जम्बू द्वीप, लक्षद्वीप, शाल्मली द्वीप, कुशक द्वीप, क्रौंचक द्वीप, शाकर द्वीप, पुष्कर द्वीप। इस प्रकार से 7 द्वीप कहलाए। हम लोग जिसमें रहते हैं इसका नाम है जम्बू द्वीप, ये बीच वाला द्वीप है। जम्बू द्वीप के 9 खंड हैं। तिलामृत वर्षखंड, रम्यक वर्षखंड, कुरु वर्षखंड, भद्रास वर्षखंड, किमपुरुष वर्षखंड, हरि वर्षखंड, भारत वर्षखंड। इस प्रकार से जम्बू द्वीप के 9 खंड हैं। इन प्रत्येक खंडों में भगवान एक एक रूप से निवास करते हैं। श्री हरे नमः। तिलाकृत वर्षखंड में भगवान श्री संकर्षण रूप में विराजते हैं और श्री शंकर जी उनकी आराधना करते हैं। ओम नमो भगवते महापुरुषाय सर्वगुण संख्यानाय अनंताय अव्यक्ताय नमः इति। इस मंत्र के द्वारा तिलाकृत वर्षखंड में भगवान शंकर श्री संकर्षण भगवान की आराधना करते हैं। भद्रास वर्षखंड में धर्मपुत्र भद्रश्रवा पुजारी है और हयग्रीव नाम से भगवान वहां विराजते हैं और उनकी सेवा भद्रश्रवा लोग हयग्रीव भगवान आराधना करते हैं इस मंत्र के द्वारा। ओम नमो भगवते धर्माय आत्मशोधनाय मनेते। हरिवर्ष खंड में भगवान नृसिंह रूप में विराजते हैं और श्री प्रहलाद जी की सेवा पूजा करते हैं इस मंत्र के द्वारा। ओम नमो भगवते नरसिंहाय से आविर्भव वज्रनख वज्रधनुष कर्मणशयान रंधय रंधय तमोग्रस ग्रस ओम स्वाहा अभय अभयमात्मनि भूमिष्ठा ओम क्षौम। इस मंत्र के द्वारा श्री नृसिंह भगवान की आराधना श्री हरिवर्ष खंड में श्री प्रहलाद जी करते हैं। मनाते हैं कि हे प्रभु, सज्जन लोग तो धर्म का पालन करते ही हैं, ऐसी बुद्धि दीजिए कि दुर्जन लोग भी पाप छोड़ करके धर्म में प्रवृत्ति करें ताकि अपना और औरों का भी कल्याण कर सके। और अपने लिए प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, मेरी बुद्धि धन पुत्र स्त्री और प्रतिष्ठा इत्यादि की ओर न लगे, आपके चरणों में लगी रहे मेरी बुद्धि। अपने साथी असुरों से कहते हैं परम कल्याण चाहते हो तो प्रभु का भजन करो। प्रभु का भजन किए बिना जीव का कल्याण संभव नहीं है। केतुमाल वर्षखंड में श्री लक्ष्मी जी भगवान की आराधना करती है। भगवान कामदेव के रूप में वहां विराजते हैं। रति का पति कामदेव नहीं, साक्षात भक्तों की मनोकामना को देने वाले भगवान। इस मंत्र से भगवान की आराधना करते हैं लक्ष्मी जी। ओम राम ह्रीं ह्रूं ओम नमो भगवते ऋषिकेशाय सर्वविशेषरक्षतात्मया कोटिनाम पुत्रीनाम केतनाम भुजनानाम चारुपदे घोषकलाय छंदोमयाय अन्नमयाय अमृतमयाय सर्वमयाय सहस्रवदनाय कांताय कामाय नमस्ते। हुए प्रभु। इस मंत्र के द्वारा श्री लक्ष्मी जी भगवान की आराधना केतुमाल वर्षखंड में करते हैं। रम्यक वर्षखंड में भगवान मत्स्य रूप में विराजते हैं और श्री वैवस्वत मनु जी उनकी आराधना करते हैं।
इस मंत्र के द्वारा ओम नमो भगवते मुख्यतमाय नमः सत्वाय प्राणाय शेषास्त्र बलाय मानत्याय नमः। हिरण्मय वर्ष खंड में भगवान कच्छप रूप में विराजते हैं और त्रिगुणों के स्वामी अर्जुमा उनकी सेवा पूजा करते हैं। इस मंत्र से ओम नमो भगवते अभुपाराय सर्वसत्व विशेषणाय अनुरक्षित स्थानाय नमो वर्षमय नमो भूमने नमो नमो स्थानाय नमस्ते। इसके बाद आगे वर्णन करते हैं कुरु वर्ष खंड में भगवान यज्ञ पुरुष वराह रूप में विराजते हैं और भूदेवी उनकी सेवा पूजा करती हैं। ओम नमो भगवते मंत्र तत्व लिंगाय जगत कर्तव्य महात्मरावय महापुरुषाय नमः कर्म शुक्लाय त्रिजुगाय नमस्ते। इस मंत्र के द्वारा भूदेवी वराह भगवान की आराधना करती है। किम पुरुष वर्ष खंड में भगवान लक्ष्मणाग्र श्री सीताराम जी के रूप में विराजते हैं और हनुमान जी सेवा पूजा करते हैं। इस मंत्र के द्वारा ओम नमो भगवते समश्लोकाय नमः आर्यलक्षण शीलव्रताय नमः उपशिक्षितात्मनोपासनोकाय नमः साधुवादनाय नमो ब्रह्मण्यदेवाय महापुरुषाय महाराजाय नमः। इस मंत्र के द्वारा हनुमान जी की पुरुष वर्ग में भगवान श्री सीताराम जी की आराधना करते हैं और कहते हैं कि मेरे प्रभु श्री राम जी का अवतार केवल रावण जैसे राक्षसों को मारने के लिए ही नहीं होता है। रावण को मारने का काम तो अपने धाम में बैठे बैठे कर सकते हैं, तो इस रूप में क्यों आए? बोले मर्त्यावतार मर्त्य शिक्षण रक्षो बुधाए न केवल मृत्यु धर्मा प्राणियों को कर्तव्य कर्म की क्रियात्मक शिक्षा देने के लिए सवेरे उठ के क्या करना चाहिए? बोले प्रातः काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरुनाम माता बड़ों को प्रणाम करना चाहिए। उसके बाद क्या करना चाहिए? बोले प्रातः काल सरजू करी मंजन बैठे सभासन जी सज्जन स्नान नियम करके सज्जनों की सभा में बैठे कुछ कथा वार्ता होनी चाहिए। उससे फुर्सत हो तो क्या करना चाहिए? बोले आयस मांग करे पुर काजा पिताजी से आज्ञा मांगते हैं कि आज के लिए मुझे क्या सेवा मिल रही है, इसका संपादन करना। भाई के प्रति प्रेम कैसे निभावे, पत्नी के प्रति, पिता के प्रति, माता के प्रति, मित्र के प्रति, यहाँ तक कि शत्रु के प्रति भी काज हमारे पास नहीं करो, इसका भी भला। ये सब कर्तव्य कर्म की शिक्षा देने के लिए प्रभु का अवतार हुआ है। हनुमान जी कहते हैं देखो मेरे प्रभु श्री राम जी कितने सरल हैं, मेरी ओर देखो तो पता चलेगा। न जन्मनूनम महतो न सौभगम नवान बुद्धिर्नातो सहेतु धैर्य विशिष्टा नपिनो मनो सच्चकार सत्केवत लक्ष्मणाग्रजा। बानर की न तो कुल खानदान बानर का बढ़िया होता है, न मुखाकृति अच्छी होती है, न बोली भाषा अच्छी होती है, न स्वभाव अच्छा होता है, लेकिन हमारे जैसे बानर भालुओं को ही मित्र के रूप में अपनाने को तैयार रहते हो। भाई उनका अपना होकर रहने को तैयार तो हो। प्रभु को अपने आश्रितों के प्रति, प्रजा के प्रति कितना प्यार होता है कि अयोध्या के घास पौधे तक को अपने साथ ले गए विमान पर बिठाकर, कुत्ते बिल्ली छिपकली तक को अपने साथ ले गए अपने धाम में। बहुरी कहो करना है करती जो राम प्रजा सहित रघुवंश बड़ी इन दोनों धाम बलिहारी हो सुनवाई स्वामी की दरबार बीच। कुत्ता भी फरियाद में करावे राम जी के दरबार में तो उसकी भी सुनवाई होती। हो सुनवाई स्वामी की दरबार बीच, नीच से भी नीच उर्माए लपटाते हैं। मातृतुल्य भीलनी और बीज पितृतुल्य जहाँ मंत्री हो तरीछ कपि पुत्र कहलाते हैं। मित्र जहाँ केवट पाषाण सिंधु पोत होत, सुन सुन नारायण को ही रुसाते। ऐसो सुख सरल स्वभाव जग और कौन, जैसे शील सिंधु श्री भरत जी के भ्रात। ऐसो है स्वभाव जाकी बैरी हो बड़ाई करे, कि शत्रु हो या मित्र रघुनंदन खरारी हो।
कहे मातु कह सुपुत्र मिले तो राम भद्र, और प्राण प्यारे पुत्र बधू जनक दुलारी। सेवक सराय कहे कि स्वामी हो तो राजा राम, और दीन जन कहे कि मेरे बाप महतारी हो। नारायण कहे मिथिला के नर नारी, राम सिया जी के संग नित्य कोहबर बिहारी। सब अपने अपने क्षेत्र में प्रभु को अपनी अपनी दृष्टि से देखते हैं और सबको अपने जैसे लगते हैं। तो ऐसे प्रभु का भजन करो, तुम्हारा कल्याण होगा। हनुमान जी इन पुरुष वर्ष में रहकर प्रभु की सेवा पूजा करते और लोगों को प्रेरणा देते हैं। भरत खंड में, भारतवर्ष में यहाँ के ठाकुर श्री नर नारायण भगवान है, जिनको हम लोग बद्री नारायण भगवान कहते हैं, और यहाँ के पुजारी श्री नारद बाबा। कार्तिक में अखंड दीप जलाकर लोग चले आते हैं ज्यादा बर्फ होने के कारण। और अभी बैसाख की अक्षय तृतीया को, कल है कि परसों पट खुलने वाला है बद्री नारायण भगवान का। और अक्षय तृतीया को श्री परशुराम जी की जयंती भी मनने वाली है, 24 अवतार में से एक है। अक्षय तृतीया को पट खुलेगा बद्री नारायण भगवान का, अथवा आगे पीछे जैसे वहां की व्यवस्था होती है। तो कार्तिक का जलाया हुआ घी का दीपक अब तक अखंड जलता हुआ मिलेगा। तो क्यों वहां तब तक घी कौन डालता रहा उस दीपक में? जो नारद बाबा पुजारी है, नारद बाबा को बर्फ का डर नहीं रहता। भरतखंड के ठाकुर नर नारायण भगवान, पुजारी श्री नारद जी, श्री हरे नमः। और वहां किस रूप में, किस तरह से आराधना करते हैं श्री नारद जी? इस मंत्र के द्वारा ओम नमो भगवते उपसंशीलाय उपरतानात्म्याय नमो किंचन वित्ताय ऋषि ऋषभाय नर नारायणाय परमहंस परम गुरुवे आत्मा रामाधिपतये नमो नमः। इस मंत्र के द्वारा नारद जी भरतखंड में नर नारायण भगवान की आराधना करते हैं। इन सभी भागों के पर्वत, जंगल, नदियों का नाम लिया गया है। केवल इनका नाम गिनाने बैठेंगे तो कथा का अधिकांश समय इसी में निकल जाएगा। इस संक्षेप में इनका वर्णन किया। और कहते हैं कि वैसे तो सभी द्वीप और सभी वर्ष अपनी अपनी जगह पर श्रेष्ठ हैं, अच्छे ही हैं, लेकिन द्वीपेश वर्षेश विपुण्य में, द्वीपों में जम्बू द्वीप बहुत श्रेष्ठ माना गया है। और जम्बू द्वीप में भी भरत खंड की बड़ी महिमा है। देवता लोग कहते हैं, हे भारतवासियों तुम लोग धन्य हो, पूर्व जन्म में तुमने कौन पुण्य किया था कि भारतवर्ष में जन्म मिला और मनुष्य का शरीर मिला। भारतवासियों के दृष्टि पथ से भगवान गुजरते हैं। अवतार होता है ना, जब जनकपुर की नाइन राम जानकी के चरणों को हाथ में लेके नशो करती और महावर भरती है, तो जनकपुर की नाइन के सौभाग्य को देखकर स्वर्ग की देवियां छाती पीटती हैं। जो स्वर्ग की देवी क्यों बनी? जनकपुर की अथवा बरसाने की नाइन बन गई होती तो श्री जी के और श्याम सुंदर के चरणों का स्पर्श करने का अवसर प्राप्त होता। भारत के मानव तो मानव है जी। भारत के गीत जटायु को जब राम जी गोद में लेकर 12 बार सुधारत जटायु की दूर जटान सुधारी, तो भारत के गीत जटायु के सौभाग्य को देखकर देवराज इंद्र छाती पीटते हैं। इन देवराज क्यों बने? भारत के गीत बन गए होते तो अब राम जी की गोदी में होते। ऐसे भारतवर्ष में जन्म पाकर हम लोग धन्य हैं। लेकिन विशेष धन्य कब होंगे? जब भगवान की भक्ति करके भगवत चरणारविंद की प्राप्ति करेंगे। तब भारतवर्ष में जन्म लेकर के हवाला घोटाला में पड़े रहेंगे, सिगरेट और शराब तलाब में पड़े रहेंगे, तो तब नहीं, तब तो पतन माना जाएगा। एक बार एक जगह से उजड़ गए, दूसरी जगह बस में जा रहे हैं, तो कैसी जगह चुननी चाहिए? जहाँ यातायात की सुविधा हो, जहाँ बिजली और मार्केटिंग की सुविधा हो, ये सब हो चाहे नहीं हो, ऐसी जगह चुनिए जहाँ सत्संग बराबर मिले, जहाँ रामायण का नवा भागवत का सप्ताह होता है, जहाँ रामनवमी, जन्माष्टमी, गणेश चौथ, ये सब उत्सव मनते हैं। ये सब जहाँ नहीं हो, बोले कि कैसा भी
तपो न यत्र वैकुंठ कथा सुधापगा न साधवो भागवतास्तदाश्रया न यत्र यज्ञेश मखा महोत्सवा सुरेश लोकोऽपि न वै ससेव्यताम्। संतों की नजर में जीवन पथ तीर्थ के बराबर होता है। भक्तों की गली का हर फेरा दर्शन के बराबर होता है। भक्तों की गली का सत्संगी जहाँ के नर नारी वाणी से अमृत बरसाए। सत्संगी जहाँ के नर नारी वाणी से अमृत बरसाए। उस दर का आना जाना भी पूजन के बराबर होता है। पुण्यभूमि भारत में मानव शरीर पाकर भी जो भगवत प्राप्ति के लिए जतन नहीं करते हैं उनका पतन होता है। देवताओं उनके नाम पर अफसोस करते हैं। अगर भारतवर्ष से कोई जमराज किया जाता है नरक में तो पूछते हैं कि कहाँ से आए हैं भारतवर्ष। भारतवर्ष में जन्म मिला था, मानव शरीर मिला था, जीवा अपने वश में थी, इससे हरे कृष्ण हरे राम नहीं जा सके, आपको नरक में आना पड़ा। आश्चर्य की बात। सुलभो भगवन नाम गरुड़ पुराण का श्लोक है। सुलभो भगवन नाम जीवाच वसुवर्तिनी तथा नरकम यान्ति क्यों आश्चर्य मत कर्म। ये बढ़ के आश्चर्य क्या है तुम्हारा दुर्भाग्य। यह भरत खंड समीप सुरसरी फल भलो संगति भली फिर भी तेरी कुमति कायम कल्प बल्ली चाहती है विश्व फली। नहीं अवसर से लाभ होता, ऐसा अवसर बार बार नहीं आता। अब ना बनी तो फिर ना बनेगी।
जम्बूद्वीप के चारों ओर से घिरा हुआ, जम्बूद्वीप को चारों ओर से घेरे हुए इससे त्रिभुज परिमाण वाला शाल्मली द्वीप है। श्री हरि में प्लक्ष द्वीप है। प्लक्ष द्वीप को भी घेरे हुए उससे द्विगुण परिमाण वाला शाल्मली द्वीप है। उसको भी चारों ओर से घेरे हुए उससे भी द्विगुण परिमाण विस्तार वाला कुशक द्वीप है। उससे भी आगे क्रमचक द्वीप है। उसके बाद शाकक द्वीप है। अंत में पुष्कर द्वीप है। ये सब एक दूसरे से क्रमशः द्विगुण परिमाण वाले हैं। समुद्रों से घिरे हुए भी हैं। इनमें जंगलों का, नदियों का, पर्वतों का भी वर्णन है। अब तक आप लोग भूलोक का वर्णन सुन रहे थे। भूलोक के ऊपर भूवर लोक है। जहाँ तक इस भूतल के सबसे ऊंची उड़ान भरने वाले पक्षी चील, गीत इत्यादि आते, जहाँ तक उड़ान भर पाते हैं वहाँ तक भूलोक की सीमा है। उससे ऊपर भूवर लोक है। भूवर लोक में निम्न कोटि की देव योनियां निवास करती हैं। उससे ऊपर स्वर्ग लोक तीसरा लोक है। स्वर्ग लोक में इस भूतल पर से वासनात्मक सकाम पुण्य कर्म करके जाने वाले अपने पुण्य का फल भोग करके और फिर वहां से अपने कर्मानुसार विभिन्न शरीरों में प्रकट होते रहते हैं। उस स्वर्ग के नियामक देवराज इंद्र कहे जाते हैं। वहां इस भूतल के पुण्यात्मा लोग जाते हैं। कुछ विमान, अप्सरा, सोमरस, पारिजात इत्यादि का आनंद लेकर पुण्य समाप्त होने पर फिर गिरना पड़ता है। स्वर्ग से ऊपर महरलोक, जनलोक और तपलोक इत्यादि हैं, जिनमें सिद्ध कोटि के ऋषि, महर्षि, सिद्ध इत्यादि निवास करते हैं। और उनसे भी ऊपर इस ब्रह्मांड का सबसे ऊपरला सिरा जो है सत्यलोक है, जहाँ श्री ब्रह्मा जी निवास करते हैं। ब्रह्मा जी निवास करते हैं, इसीलिए उसको ब्रह्मलोक भी कहा जाता है। आकाश में जो रात्रि में ग्रह, तारे, नक्षत्र मंडल इत्यादि दिखाई पड़ते हैं, इनका भी वर्णन है। किसकी कैसी चाल है और किस राशि पर कौन ग्रह जाते हैं तो उसका क्या परिणाम होता है, ये सब ज्योतिष शास्त्र में बहुत विस्तार पूर्वक वर्णन है। ध्रुव मंडल जो है, ये ध्रुव पद सबसे ऊपर का पद है। सब ऋषि लोग भी इसकी परिक्रमा किया करते हैं। अब तक आप लोग सृष्टि विस्तार में ऐतिहासिक भाग सुन चुके, भौगोलिक, भूगोल और खगोल वाला भाग भी
नीचे के जो 7 लोक हैं, अतल, वितल, तलातल, महातल, रसातल एवं पाताल इत्यादि, उनका वर्णन श्री सुखदेव जी कर रहे हैं। इस भूलोक के नीचे अतल लोक है, जहाँ मैं दानव का बेटा बल निवास करता है, 96 प्रकार की माया जानता है, बड़ा पराक्रमी है। उससे नीचे अतल के नीचे वितल है। वितल लोक में शंकर भगवान हाटकेश्वर महादेव के नाम से अपने पार्षद देवों के द्वारा विचरित रहते हैं। वितल लोक से नीचे सुतल लोक है, जहाँ श्री दैत्यों के राजा बलि, जो प्रहलाद जी के पोता लगते हैं, इनकी कथा आप लोगों को 8वें स्कंद में सुनने को शायद कल मिलेगी। तो सुतल लोक में श्री बलि जी निवास करते हैं। उनके फाटक पर वात्सल्य के मारे भगवान पहरा देते हुए दिखाई पड़ते हुए गदा लेकर के वामन अवतार में प्रभु ने वादा किया था। रावण गया था बलि राजा पर विजय प्राप्त करने के लिए, तो दरवाजे पर ही भगवान ने, जैसे लोग फुटबॉल को किक मार कर फेंकते हैं, ऐसे अपने चरण के अंगूठे से ऐसी चोट मारी कि कई योजन दूर जाकर के रावण गिरा था मूर्छित होकर के। मानस में लिखा है, बलि ही जीतन एक गयो पताला, राखे मान शिशु नरे साला, दया लाड बंदी छुड़ाई इत्यादि। ये बलि राजा सुतल लोक में रहते हैं, जो यहाँ से नीचे का तीसरा लोक है। सुतल लोक से नीचे तलातल है, यहाँ 3 पुरों का निर्माण करने वाला मय नाम का दानव रहता है। बड़ा भारी मायावी है, शंकर भगवान के द्वारा सुरक्षित रहता है। उससे नीचे महातल है। महातल में कद्रू देवी से उत्पन्न तक्षक, काली, कुहक इत्यादि सर्पों का समुदाय रहता है। ये गरुड़ जिसे डरते रहते हैं। उनसे नीचे रसातल है। रसातल में पणि, दैत्य, दानव, निवास, कवच इत्यादि निवास करते हैं। ये बड़े साहसी होते हैं, आखिरी वृत्ति वाले होते हैं। और उनसे भी नीचे तत्वधस्तात् पाताले नागलोक पतो वासुकी प्रमुखा। उस सबसे नीचे ब्रह्मांड का सबसे निचला सिरा है पाताल। पाताल में नाग लोग निवास करते हैं। सर्पों से भिन्न इनकी जाति होती है। सर्प तो सर्प ही रहेंगे, नाग जब चाहे जैसा स्वरूप धारण कर लेते हैं। बड़े भोगी और बड़े सुखी संपन्न होते हैं। उनमें कुछ के नाम दिए गए हैं, वासुकी, शंख, कुलिक, महाशंख, श्वेत, धनंजय, धृतराष्ट्र इत्यादि। और उस रसातल की भी, पाताल की भी सीमा जहाँ जाकर के समाप्त होती है, वहाँ ब्रह्मांड की सीमा समाप्त होती है। और इस ब्रह्मांड को शेष की, जो समस्त नागों में सबसे बड़े भैया है, लेकिन और नागों की तरह नहीं, ये भगवान के अभिन्न स्वरूप है। इन्हीं को अनंत, इन्हीं को शेष, इन्हीं को संकर्षण भी कहा जाता है। यही रामावतार में लक्ष्मण बनकर के आते हैं और कृष्णावतार में बलराम जी के रूप में अवतरित होते हैं। ये इस पूरे ब्रह्मांड को अपने 1000 मस्तक में से एक मस्तक पर धारण करते हैं। मानस में लिखा है, ब्रह्मांड भुवन विराज जाके एक सिर जिन रज कनी। शेष जी के 1000 फण है, प्रत्येक फण में 2-2 जीवा है और इन 1000 फण की 2000 जीवाओं से निरंतर भगवत गुणगान करते रहते हैं। इनके प्रत्येक फणों पर मणियां जन्म जाती रहती हैं। ये शेष शैया के रूप में भगवान को अपने ऊपर धारण करते हैं। बोलिए श्री शेष भगवान की जय, श्री अनंत भगवान की जय, श्री संकर्षण भगवान की जय। इसके बाद ये सब सुना करके श्री सुखदेव जी पूछते हैं, हे परीक्षित, तुम्हारी जिज्ञासा के अनुसार मैंने एकावती निराजन पुंसा प्रवृत्त लक्षण से धर्म से उच्चावचा विशा यथा पुष्पम व्याचक्षे कि मन्यत कथयावती,
तुम्हारी जिज्ञासा के अनुसार सृष्टि का विस्तार वर्णन मैंने सुनाया, ऐतिहासिक विस्तार भी सुनाया, भौगोलिक विस्तार भी सुनाया। अब और क्या सुनना चाहते हो? परीक्षित जी ने जिज्ञासा की, भगवान महर्षि एतद् वैचित्र्यम लोकस्य कथम इति। जब बहुत व्यावहारिक प्रश्न है, जिज्ञासु जनों के लिए बहुत सुंदर जिज्ञासा है। परीक्षित जी का पूछने का तात्पर्य है कि जब सभी जीव, सभी आत्माएं एक ही परमात्मा से निकली है, ईश्वर अंश अविनाशी के रूप में, तो सबको एक ही तरह का होना चाहिए। जैसे एक दूध के समुद्र में से 25 बर्तन में दूध निकाला गया तो प्रत्येक बर्तन का दूध एक ही तरह का होगा। अंशी का गुण अंश में होता है, तो अंशी हुआ समुद्र और उससे निकला हुआ बर्तन का दूध हुआ अंश। अंशी का गुण अंश में होता है, तो समुद्र का दूध उजला है, इसलिए प्रत्येक बर्तन का दूध भी उजला ही होना चाहिए। समुद्र का दूध तरल है, लिक्विड, इसलिए प्रत्येक बर्तन का दूध भी तरल ही होना चाहिए। प्रत्येक समुद्र का दूध मीठा है, इसलिए प्रत्येक बर्तन का दूध भी मीठा ही होना चाहिए। बोले हाँ। तो कहा इसी तरह से एक ही सत स्वरूप, चित्त स्वरूप, परम आनंद स्वरूप परमात्मा से जब सब आत्माएं निकली है तो सब आत्माओं को, सब जीवों को एक ही तरह का सत स्वरूप, चित्त स्वरूप, आनंद स्वरूप ही होना चाहिए। बोले हाँ, ऐसा ही होना चाहिए। तो कहा कि लेकिन दिखाई नहीं पड़ते हैं सब एक तरह के, कोई मानव, कोई दानव, कोई शुकर, कोई कुकर, कोई कीट, कोई पतंग, कोई गोरा, कोई काला, कोई स्त्री, कोई पुरुष, कोई धनी, कोई गरीब, कोई मूर्ख, कोई विद्वान, ऐसा भेद क्यों? महर्षि एतद् वैचित्र्यम लोकस्य कथम, ये प्रश्न है। कोई चले न बिना सवारी के, कोई नंगे पांव भाग रहा, कोई ढेर किया गर्वे वर्षा, कोई कर्ज किसी से मांग रहा, कोई किसी का दुश्मन बन बैठा, कोई प्रेम किसी से पाग रहा, कोई छिड़क कहीं पर मिल रहा, कोई लगा कहीं पर आग रहा, कोई सुख की निंदिया सोच रहा, कोई पड़ा फिकर में जाग रहा, कोई इस दुनिया को तुच्छ जानकर बनी हवेली त्याग रहा, कोई शाह बना दिया, कोई टुकड़े मांगे दर दर के, कोई बना दिया बेखौफो खतर, कोई गुजर कर रहे दर के, कोई गुजर कर रहे पेड़ उतर, कोई महल खड़े संगमरमर के, कोई हंसे ठा के मार मार, कोई रोवे आंसू ढर ढर के, कोई भूखों मरे, कोई पेट भरे सर अपने बोझा धर धर के, कोई हुक्म चलावे लाखों पर, कोई जीवे सेवा कर कर के। ये विचित्रता क्यों? इसका बहुत सुंदर उत्तर से इसलिए दिया। कहते त्रिगुणत्वा, सीधा उत्तर है त्रिगुणत्वा कर्तु श्रद्धया कर्म गतया पृथ्वीधा सर्वा एव सर्वस्य तारतम्य भवन्ति। प्रकृति के 3 गुणों के अंतर से, संपर्क भेद से सबका अलग अलग रूपांतरण हो गया। रूपांतरण होने से भावांतरण हो गया, भावांतरण होने से कर्मांतरण हो गया, कर्मांतरण से परिणामांतरण हो गया। जैसे तुमने दूध के समुद्र का निकला हुआ कई बर्तन का दूध का अंश रूप उदाहरण दिया, ऐसे ही ठीक है। जिस समय समुद्र से कई बर्तनों में दूध निकाला गया, उस समय तो प्रत्येक बर्तन के दूध उजले, तरल और मीठे ही थे, लेकिन आगे चलकर संपर्क भेद अलग अलग हो गए। उदाहरण के लिए एक बर्तन का दूध आग पर चढ़ करके खौलते हुए मलाई बन गया, दूसरे बर्तन का दूध और ज्यादा देर तक खौलकर रबड़ी बन गया, तीसरे बर्तन का दूध और देर तक खौलता हुआ अपना सारा जलांश खो बैठा, इसलिए उसका नाम हो गया खोया। जल अंश खोया, इसलिए खोया। चौथे बर्तन का दूध जामुन के संपर्क में आकर दही बन गया। 5वें बर्तन का दूध दही बनने के बाद भी रही मछली से
रई मखानी के संपर्क में आकर के छाछ और मक्खन बन गया, मक्खन भी आग के संपर्क में जाकर घी बन गया, किसी बर्तन का दूध खटाई के संपर्क में आकर फट गया तो छेना बन गया, छेना से भी रसगुल्ला बन गया। तो सच बताओ परीक्षित, सब तो एक ही दूध के समुद्र से ही निकले हुए थे, लेकिन रूपांतरण जो हो गया अलग अलग संपर्क भेद से, तो मलाई, रबड़ी, खोया, पेड़ा, बर्फी, छेना, रसगुल्ला, दही, छाछ, मक्खन और घी, ये सब दुग्धान से ही है कि नहीं? बोले हैं तो सब दुग्धान से ही। तो बोले इनका रूपांतरण क्यों? बोले कि वही संपर्क भेद से। इसी तरह से राजन, जब सभी जीव परमात्मा से निकले तो निकलते समय तो सब एक ही तरह के थे, लेकिन त्रिगुणत्वात् प्रकृति के जो 3 गुण, उनमें से कोई सत्वगुण के संपर्क में चला गया तो देवत्व को प्राप्त हो गया, तमोगुण के संपर्क में चला गया तो पशुत्व को और असलत्व को प्राप्त हो गया, जो माध्यमिक स्थिति में रहा वो मनुष्यत्व को प्राप्त हो गया। जो सत्वगुण से संपृक्त होते उनकी पूर्व गति होती है, रजोगुण से संपृक्त होते वो माध्यमिक स्थिति में रहते हैं, और वो तमोगुण के संपर्क में जाते हैं, वो तमोगुणी भाव वाले होकर तमोगुणी कर्म करने लग जाते हैं, और तमोगुणी कर्म करते हैं, इसलिए नरक इत्यादि में जाकर के नारकीय यातनाएं भुगतते हैं, और फिर नारकीय यातनाओं से छुटकारा पाकर नीचे आते हैं तो नारकीय योनियों में जन्म लेते हैं, सुअर बनते हैं, कुत्ते बनते हैं, सड़ी मोरी के कीड़े बनते हैं, और भी निकृष्ट निकृष्ट योनियों में जाकर के अनेक प्रकार के कष्ट का भुगतान करते हैं। तो अब नरक की बात आई तो श्री परीक्षित जी दूसरा प्रश्न करते हैं, कहते हैं नरका नाम भगवंती देश विशेषा अथवा वैश्लोक्या अवश्यंतरा लेती। तो इसका उत्तर श्री सुखदेव जी देंगे, नरक नाम की कोई खास जगह है क्या? कुछ लोग कहते हैं कि यही नरक भी है, यही स्वर्ग भी है, और कुछ लोग कहते हैं कि स्वर्ग और नरक नाम का विशेष स्थान भी है। तो किनकी बात सत्य है? बोले दोनों की बात सत्य है। कैसे? जैसे पूछा जाए कि अस्पताल चंदौसी में है कि दिल्ली में? तो चंदौसी में भी अस्पताल है, दिल्ली में भी अस्पताल है। अंतर यही है कि चंदौसी वाला अस्पताल बड़ा छोटे पैमाने का है और दिल्ली वाला अस्पताल ऑल इंडिया बेसिस का है। इसी तरह से नरक में अस्पताल एक प्रकार का अस्पताल ही है। यहाँ के अस्पताल में शरीर के रोगों का निराकरण किया जाता है, और नरक वाले अस्पताल में हमारे सूक्ष्म शरीर में जो मनचित बुद्धि अहंकार का बना हुआ होता है, उसमें जो पापों के परिणाम स्वरूप काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष इत्यादि जो मानसिक रोग घुसे हुए होते हैं, उन पापों का इलाज किया जाता है जीव की शुद्धि के लिए। इसका वर्णन अब इस समय में, क्योंकि 10 बज चुके हैं, 10 पर बस नहीं करेंगे तो आप लोग कहेंगे कि बड़ा लोभी है, ये समय बढ़ाता जा रहा है। अब 10 बज चुके हैं, इसलिए इस समय की कथा में विश्राम ले रही है। अब इससे आगे का प्रसंग आप सायंकाल की बैठक में 4 बजे से 7 बजे तक सुनेंगे। सायंकाल की बैठक में पहले नरकों का वर्णन होगा, और फिर इसके बाद उन नरकों से बचाने वाले भगवान नाम की महिमा वाला आख्यान, श्री अजामिनोपाख्यान बड़ा महत्वपूर्ण है।
विद्वान